भुगतान और जमानत राशि अवमुक्त करने की मांग को लेकर ठेकेदारों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव किया। ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शीघ्र भुगतान करने की मांग की। आक्रोशित ठेकेदारों का कहना है कि अगस्त 2022 से सड़कों और दैवीय आपदा में किए गए कार्यों का भुगतान नहीं किया गया, जिससे ठेकेदारों और मजदूरों को आर्थिक दिक्कतें हो रही हैं। ठेकेदारों ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यालय में नहीं होने की बात भी कही, जबकि शीघ्र पेमेंट नहीं होने पर बर्फबारी और दैवीय आपदा के दौरान काम नहीं करने की चेतावनी दी। ठेकेदार द्वारा साल भर 8 महीना से लगभग काम करे हो गया है, विभाग उसका भुगतान नहीं कर पा रहा है। कोई अधिकारी मौजूद नहीं है यहाँ पर। एक्शन साहब हमारे 1.5 महीने से लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है, और जो अधिकारी और हैं वो लोग भी नहीं आ रहे हैं, और कागज़ बनने में परेशानी हो रही है। और त्यौहार का टाइम है और ठेकेदार यहाँ का ठेकेदार छोटा ठेकेदार है, परेशान हो रहा है, लेबर पीछे पड़ रही है उसके, और काम लगभग बंद हो चुके हैं। अगर जल्दी इसका भुगतान नहीं हुआ तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, काम हम बंद करेंगे, और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। और हमारे साथ हमारे भाई धोनी जी हैं। क्या मांग कर रहे हैं भाई? और आने वाले टाइम में जल्दी हम चाहते हैं कि जो हमारे परिवार के बड़े हैं, चीफ साहब हैं, एससी साहब हैं, ये विभाग में आकर देखें कि अधिकारी है या नहीं है, कागज़ किसका कहाँ पड़ा है। कोई कागज़ में यहाँ दिया विभाग में तो मिलता नहीं है, और भुगतान हो नहीं रहा है। परेशानी बहुत ज़्यादा है, हर किस्म की परेशानी ठेकेदार को है। और हल्द्वानी शहर में सड़क दुर्घटनाओं का सबब बन रहे आवारा गोवंश से निजात दिलाने के लिए गौशाला बनाने की प्रक्रिया जारी है। डीएम नैनीताल ने आज काठगोदाम शीश महल में अस्थायी रूप से बनाई जा रही गौशालाओं का निरीक्षण किया। ये अस्थायी गौशालाएं फॉरेस्ट की जमीन KMVN की लीज पर बनाई जा रही हैं। इस दौरान नगर आयुक्त और नगर स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि नगर निगम इस जमीन पर अस्थायी रूप से गौशाला का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, जिससे शेड, भूसा और पानी की व्यवस्था की जा रही है। डीएम नैनीताल ने कहा कि गंगापुर कबाड़वाला गांव में अस्थायी रूप से 3 से 4 हजार गौशालाओं को रखने की व्यवस्था की जा रही है। काठगोदाम शीश महल में अस्थायी रूप से बन रही गौशाला में अब तक 10 से 12 गोवंश को पकड़कर लाया जा चुका है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को अस्थायी गौशाला का निर्माण जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अभी जो हम लोगों का काफ़ी लंबे समय से होमवर्क चल रहा था, शहर में आवारा पशुओं की समस्या है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवारा पशुओं की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो उसके लिए गौशालाओं का निर्माण करने के लिए एक हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे सभी क्षेत्रों में। उसमें माननीय न्यायालय में भी बीच में एक रिट याचिका दायर हुई थी, और उसके निर्देशों के अनुसार जो स्थायी गौशालाओं का निर्माण होना है उसके पहले तब तक जो भी आवारा पशुओं का एक समस्या का अस्थायी समाधान है, कोई अस्थायी गौशाला संचालित करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। तो ये शीश महल में जो KMVN की लीज़ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, इस लैंड को इसलिए चिन्हित किया गया था कि जब तक हमारी स्थायी गौशाला नहीं निर्मित हो जाती है, अस्थायी रूप से जानवरों को यहाँ पर रखा जाएगा। आज मैंने इस जगह का निरीक्षण किया है। नगर निगम इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेम्परेरी गौशाला के लिए तैयार कर रहा है, उसमें बाउंड्री वॉल है जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा टूटी हुई है, और चारे की, पानी इत्यादि की व्यवस्था है। और क्योंकि ठंड भी बहुत बढ़ गई है तो अलाव जलाने की व्यवस्था और एक टेम्परेरी शेड के निर्माण की व्यवस्था के भी निर्देश नगर निगम को दिए हैं। इसके साथ ही गंगापुर कबड़वाल में जो स्थायी गौशाला के लिए भूमि चिन्हित हुई है, उसका भी हम लोग आज निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें जो कॉन्सेप्ट बनेगा, भविष्य में 3 से 4 हज़ार गायों की क्षमता की गौशालाओं के लिए वो भूमि पर्याप्त है, तो उसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे और जितना जल्दी हो सके उस गौशाला को आरंभ करवाया जाएगा। अभी जो हम लोगों मसूरी और आसपास के क्षेत्र में करीब 2 माह से बारिश न होने के कारण सूखी ठंड पड़ रही है, जिससे मसूरी और आसपास के काश्तकार काफी मायूस हैं। बारिश न होने के कारण काश्तकारों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। स्थानीय काश्तकारों का कहना है कि बारिश न होने के कारण उन्हें गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। साथ ही फलों की खेती पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और यदि आने वाले कुछ दिनों में बारिश नहीं होती है तो ये सारी फसलें चौपट हो जाएंगी। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश ना होने से गेहूं की फसल खराब हो गई है, खेतों में सूखे से दरार पड़ गई है। ऐसे में बारिश का होना जरूरी है ताकि काश्तकार खेतों को जोत सके और मटर आदि की नकदी फसल लगा सके। काश्तकारों ने खेतों में गोबर डाल रखा है और बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बारिश ना होने से खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर की तरह हो गई है। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामीण खेती पर निर्भर हैं और अगर बारिश नहीं होगी तो परेशानी बढ़ेगी। हमारा अगर खेती पे निर्भर है,
अगर खेती में ना हुआ तो हम बहुत परेशानी है। अब जितना लेट होगी फसल उसमें जो है आगे लिए बारिश ना हो तो हमारी खेती जो है, हमारी जो फसल है सूख जाती है। लेट बारिश होने से मार्च के बाद फिर हमारी फसल जो सूख जाती है। इसलिए हमें अक्टूबर की बारिश से जो हमें फ़ायदा है, नहीं तो अक्टूबर के बाद जो है दिसंबर की बारिश में हम जो है मटर की फसल तुरंत बो लेते थे। एक बारिश में मतलब हम खेती बाड़ी को तैयार कर लेते थे। बता सेलाकुई क्षेत्र में एटीएम कार्ड बदलकर खाते से पैसे निकालने वाले 4 चोरों को सेलाकुई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा एसपी देहात ने सेलाकुई में किया है। वहीं एसपी देहात के द्वारा बताया गया कि 4 अभियुक्त को खाटू श्याम सेवा मंदिर के पास से एटीएम कार्ड बदलकर चोरी किए जाने वाले सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं उनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटाई जा रही है और यह लोग हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं। देखिए, ये थाना सेलाकुई पर एक अभियोग हम लोगों ने पंजीत किया है, जिसमें 4 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। इन लोगों के पास कुछ ऐसा सामान, संदिग्ध सामान मिला है, जिससे कि ये धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देते हैं यहाँ पर। तो उसमें इनके पास 34 सिम कार्ड मिले हैं, तमंचा मिला है, चाकू मिला है और सरिया। तो ये इस तरह के लोग हैं कि कोई भी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ज़्यादातर ये भोले भाले लोगों को एटीएम में उनकी रैकी करके, उनका पिन पता करके, उनके साथ धोखाधड़ी करके घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो सेलाकुई पुलिस की टीम द्वारा हल्द्वानी समेत पूरे जिले में कड़ाके की ठंड को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। हल्द्वानी स्थित कैंप ऑफिस में जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया, जिले में 100 से अधिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में इसको लेकर टीम भी लगाई गई है, जो लगातार यह देख रही है कि किन जगहों पर अलाव की व्यवस्था करनी है और रैन बसेरों को भी पूरी तरह से ठीक किया गया है। जरूरतमंद लोगों को रैन बसेरों में भेजा जा रहा है। वहीं फुटपाथ पर सोने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ठंड से बचाव को लेकर कोई खास व्यवस्था नहीं है, उनके लिए भी कंबल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि शासन से ठंड से बचाव को लेकर बजट भी आया है, जिसे जिले की सभी तहसीलों को दिया गया है, जिससे वह कंबल और अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। नगर क्षेत्र में सभी जगह जो हमारी यूएलबीज हैं उनको हमने ईओज को भी और जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है कि अलाव की पर्याप्त व्यवस्था रखें। लगभग 100 से ज़्यादा स्थानों पर पूरे जनपद में अलाव की व्यवस्था यूएलबीज के माध्यम से करी गई है। इसके अलावा जो बेसहारा लोग हैं, जो फुटपाथ पर या सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए रैन बसेरों में भी व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए हैं। रैन बसेरे भी सभी नगर निकायों के द्वारा संचालित। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक रोजाना जाम लगना एक बड़ी समस्या बन गया है। बताते चले कि प्रशासन इन दिनों जाम के समाधान के लिए सड़क चौड़ी करने में जुटा हुआ है, जिसके लिए मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक सबसे पहले प्रशासन ने सरकारी संपत्तियों को तोड़ा। इसके साथ ही रोड चौड़ीकरण की जद में आ रहे कुछ दुकानदारों को भी नोटिस दिया है। इनमें से कुछ दुकानदार सरकारी जमीन पर काबिज हैं, लेकिन दुकानदारों को प्रशासन का यह नोटिस रास नहीं आ रहा है। दुकानदार सड़क चौड़ी करने का विरोध करने पर उतर आए हैं। व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल हल्द्वानी के निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला से मिला। दुकानदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन सड़क चौड़ी करने के नाम पर व्यापारियों का शोषण कर रहा है और उन्हें जबरन नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसमें मेयर रोतेला ने प्रशासन से वार्ता करने का भरोसा दिया। मेयर ने कहा कि आप लोग प्रशासन से बातचीत करें, बातचीत से ही इसका हल निकल सकता है। देखिए, बरेली रोड सिंधी चौराहे के पास जो रोड वाइंडिंग हो रही है, उसमें कई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और प्राइवेट प्रॉपर्टीज और नगर निगम की प्रॉपर्टीज उसकी जद में आ रही हैं। इसको लेकर व्यापारियों के बीच में और प्रशासन के बीच में घर्षण की स्थिति बनी हुई है। आज समस्त व्यापारी मेरे पास इस संबंध को लेकर आए हैं। मैंने उनसे कहा कि संवाद को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए प्रशासन और व्यापारी के बीच में, क्योंकि मार्ग चौड़ीकरण जो है आपका जनहित का कार्य है और व्यापारी हितों को भी देखना चाहिए। तो दोनों विषयों को लेकर संवाद स्थापित हो और एक परिणाम उसका। देहरादून के जनजातीय क्षेत्र जोनसार बाबर कालसी थाना क्षेत्र में बकरी चोरी के मामले और काली माता मंदिर में दान पात्र से पैसे चोरी के मामले और देवदार की लकड़ियों की चोरी के मामले में कालसी पुलिस ने चोरी करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा कालसी पुलिस के द्वारा किया गया है। वहीं पुलिस के द्वारा बताया गया कि 6 बकरियां जो कि माघ मरोज पर्व के लिए लाई गई थी, जिसको चोरों ने चोरी कर लिया। वे बकरियां पुलिस ने बरामद कर ली और कालसी थाना क्षेत्र में
देवदार के लकड़ियों के स्लीपर चोरी हुए थे, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं मंदिर में दान पात्र से हुई चोरी किए गए पैसों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और चोरी करने वाले चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। थाना क्षेत्र में 4 घटनाएं हुई थी जिनका खुलासा वहां की टीम द्वारा किया गया है। इसमें 2 जो आज हम लोगों ने मुलजिम पकड़े हैं उसमें 2 पशु चोरी से संबंधित मामले हैं और कुछ देवदार की लकड़ियों पे चुराने से संबंधित एक प्रकरण, तो उससे और एक मंदिर में चोरी हुई थी, उससे संबंधित मुलजिम को हमने कल पकड़ के जेल भेज दिया है। तो चारों जो वहाँ की चोरियां थी उनका खुलासा किया गया। थाना क्षेत्र में 4 घटनाएं हुई थी। उत्तरायणी कौतिक मेले का आज शोभा यात्रा के साथ आगाज हुआ, जिसमें खटीमा क्षेत्र के विभिन्न सांस्कृतिक मंच के साथ साथ क्षेत्र के विद्यालयों ने हिस्सा लिया और खटीमा क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली। विशाल जनसमूह उत्तरायणी कौतिकी मेला शोभा यात्रा देखने को उमड़ पड़े। कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के बैनर तले यह मेला 12 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक चलेगा। लगभग 20 वर्षों से उत्तरायणी कौतिक मेला लगातार खटीमा में चल रहा है, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड की झलक के साथ साथ विभिन्न जाति धर्म की लोक नृत्य की झलकियां दिखाई जाती हैं, जो एक प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक सम्मान का विषय है। वहीं कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के अध्यक्ष ठाकुर सिंह खाती ने बताया कि यह उत्तरायणी कौतिक मेला लगभग 20 वर्षों से खटीमा में चल रहा है। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक मंच और जनजाति के लोक नृत्य के साथ साथ स्कूली बच्चों द्वारा अन्य कलाकारों के द्वारा इसमें प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, जो देवभूमि की अनेकता में एकता को दर्शाते हैं। पिछले 20 साल से हम करते आ रहे हैं। इस संक्रांति के पावन पर्व पर करते हैं और मेले के प्रथम दिन हर साल हम एक रंगारंग शोभा यात्रा निकालते हैं कि पूरा शहर में जो भ्रमण करती है, ये एकता में अनेकता को लेते हुए हमारी रंग यात्रा रहती है, जिसमें अनेक ये धर्मों के अनेक संस्कृति के उनका एक समावेश होता है और दूर दूर से अपने ये दल सांस्कृतिक दल कलाकार वगैरह आकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। मेला हमारा आज से मसूरी में टैक्सी स्कूटियों के कारण हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर शुक्रवार को मसूरी में सभी टैक्सी स्कूटियों का सत्यापन किया गया व स्कूटी में स्टिकर लगाए गए, जिससे कि अवैध रूप से चल रही स्कूटियों को चिन्हित किया जा सके। इस मौके पर मसूरी नगर पालिका परिसर में मसूरी में संचालित टैक्सी स्कूटियों के सत्यापन को लेकर शिविर लगाया गया। ARTO राजेंद्र ने बताया कि मसूरी में कई लोगों द्वारा अवैध रूप से टैक्सी स्कूटियों का संचालन किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी में सत्यापन शिविर का आयोजन किया गया। लाइसेंस के अनुरूप स्कूटियों को जांच की जा रही है व जांच के बाद स्कूटियों पर स्टिकर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मसूरी में बढ़ती टैक्सी स्कूटियों की संख्या को लेकर स्कूटी के लाइसेंस की रोक लगाए जाने के लिए उच्च अधिकारियों से वार्ता चल रही है, जिससे कि मसूरी में टैक्सी स्कूटियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। मसूरी में बढ़ती हुई सेंट्रल स्कूटी को देखते हुए हमने यहाँ पे सत्यापन शिविर चलाया है। यहाँ पे देखने को आया है कि प्राय बहुत अलग अलग शहरों से भी जो यहाँ पे स्कूटी आ रही है जिनके प्रपत्र वैध नहीं थे, तो इन सभी का सत्यापन हमने यहाँ पे कर रहे हैं। जिन वाहनों के जो है पेपर पूरे होंगे उनको हम एक स्टिकर दे रहे हैं, उसको सत्यापित किया जाएगा, उन्हीं वाहनों को जो है चलने की अनुमति भी दी जाएगी। इस तरह की योजना हमने यहाँ पे बनाई है, क्योंकि अभी इनकी सबसे प्रथम चरण में हम लोग इनके वाहनों के प्रपत्र सत्यापन कर रहे हैं। दूसरे चरण में इनकी पार्किंग स्पेस देखा जाएगा, जितने लाइसेंस इनको निर्गत किए गए हैं उन्हीं के स्पेस उन पे देखे जाएंगे। जितनी वाहन इन्होंने लाइसेंस पे दिखा रखे हैं क्या इनके पास स्पेस अवेलेबल है नहीं है, तो दूसरे चरण में ये कार्यवाही भी की जाएगी। अगर पार्किंग स्लॉट नहीं मिलते तो क्या लाइसेंस निरस्त करने की बिल्कुल इनके खिलाफ कठोर कार्यवाही जरूर की जाएगी। ये अभी उच्च स्तर पर बात चल रही है और हम लोग इसमें रिकमेंड करेंगे कि मसूरी में बढ़ती हुई स्कूटी के कारण जो है इनको लाइसेंस। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।